नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो बताने जा रहा हूं मैं, ये हमें भेजे हैं, उनका नाम है अशोक। और अशोक उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, बनी थी, साल था 2010 का। तो हुआ क्या था अशोक जी के साथ में, आइए विस्तार से अब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अशोक जी बताते हैं कि वो साल 2010 का टाइम था और अशोक जी की उम्र लगभग 24 साल की हो चुकी थी। अशोक के पापा रेलवे कर्मचारी थे और रेलवे लाइन के पास में स्टाफ क्वार्टर में रहते थे और वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर और भी था। कुछ घर तो खाली थे, कुछ भरे हुए थे। और वो भरे हुए घर में अब अशोक की प्रेमिका भी रहती थी, जिससे अशोक बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए थे। हाँ, कभी आमना सामना हो जाता था, कभी अशोक बहाने से उसके घर में चले जाते थे और कभी वो लड़की अशोक के घर में आ जाती थी। मिलने का अब जो लालसा था दोनों के अब अंदर में थी, लेकिन वक्त नहीं मिलता था। अब दोनों लोग तड़पते रहते थे कि कब हम मिलेंगे एकांत में, लेकिन वो वक्त आया नहीं। इसके बाद अशोक जो थे ना, अब 1 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए अब उस जगह से बाहर चले गए थे। वहाँ हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, कोई ट्रेनिंग कर रहे थे। अब बीच बीच में कभी दिन में आते थे अपने परिवार में, लड़की को ढूंढते थे, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती थी। हाँ, बहाना करके उसके घर जाते थे, आंखों आंखों में बात होती थी, लेकिन वो सपना ही रह गया। अब वो चाहते थे कि दोनों एकांत में मिले, अपनी दिल की बात एक दूसरे से कहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। दोनों लोग तड़पते रहते थे। आखिरकार 1 साल की पढ़ाई के बाद अशोक अब अपना घर लौट आए थे, रेलवे स्टाफ क्वार्टर में। आज जब आए ना, अब उनको इच्छा थी कि चलो अब कोई ना कोई बहाना करके अब मिला जाए, उस लड़की से मिला जाए। आखिरकार रात के टाइम अशोक उसकी अब खिड़की के पास, जिस कमरे में लड़की सोती थी, अब वो बाहर का अब एक खिड़की था, अब उस खिड़की पर जाकर के दस्तक देते थे। अब वो लड़की भी जानती थी कि दस्तक देने वाला कौन हो सकता है। हल्की सी खिड़की खोलती थी, देख लेती थी कि पूरा परिवार सो रहा है, और तब वो समझ जाती थी कि बाहर अशोक इंतजार कर रहे हैं। आप पीछे वाला रास्ता से वो बाहर निकल आती थी, लेकिन अशोक को बताती थी कि नहीं, परिवार मेरा कब जाग जाए अब बोला नहीं जा सकता है, आप आज रहने दो, कभी हम मिल लेंगे। लड़की डर जाती थी। अब अशोक भी तड़प के रह जाते थे, लड़की भी तड़प के रह जाती थी, मिल नहीं पाते थे। इस तरह 10 दिन हुआ। आखिरकार वो लड़की अब अशोक को मिली। एक जो घर खाली था, भरा हुआ नहीं था, और उन्हीं कमरे में जाकर के अशोक और लड़की मिलने लगे थे। वो भी रेलवे लाइन के पास में ही घर था। अब एक बार जो सिलसिला शुरू हुआ ना, तो 1-2 दिन बीच लगा करके अब टाइम निकाल ही लेते थे। रात के टाइम में दोनों लोग जा कर के अब आपस में मिलते, प्रेम करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, लेकिन ज़्यादा समय बिताते नहीं थे। लड़की डरती थी कि कहीं हमारे परिवार के लोग उठ गया तो ढूंढने लगेंगे, और लड़की जल्दी से भाग जाती थी। इस तरह करते करते अशोक जी बताते हैं कि लगभग 3 महीना बीत चुका था। इसके बाद अशोक जी जो थे ना, कहीं उनको अब फिर और कोई ट्रेनिंग करने के लिए जाना था। इस काम में उनको 3 महीना का अब लगना था। 3 महीने की कोई ट्रेनिंग थी छोटी मोटी, और उस काम के लिए शहर चले गए थे। अब वहीं पर रहना, खाना, ट्रेनिंग करना। इसके बाद 3 महीने के बाद जब लौट के आए, तो उनको पता भी नहीं था कि वो जो जिस लड़की से प्रेम करते हैं, उनका परिवार का बदली कहीं और हो गया है, और सारे लोग अब उस घर को खाली करके चले गए। उनको जरा भी अब इस बात को पता भी नहीं था। जब रात हुई ना, तब घड़ी देखने लगे कि कब रात को 11 बजे। जब 11 बजा रात को ना, तब वो अपने कमरे से निकलते हैं और उसी खिड़की पर जाते हैं। खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक देने लगते हैं, लेकिन खिड़की खुलती नहीं है। काफ़ी देर कोशिश करते हैं कि अब खिड़की खुलेगी, अब खिड़की खुलेगी, लड़की बाहर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात का 12 बजा, 12:30 बजा। रेलवे लाइन बगल में अब जो ट्रेनें चल रही थी,
अब वो गुजर रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, रोशनी आ रही थी। और जब ट्रेन आती तो वो छिप जाते थे कि कोई ट्रेन की रोशनी में उन्हें कोई देख न ले। आखिरकार 12:30 बजे के बाद जब वो थक गए कि आखिर ये लड़की दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रही, खिड़की क्यों नहीं खुल रही है, बाहर क्यों नहीं आ रही है, मायूस होकर के अब रेलवे लाइन पर आ गए थे। अब अपना घर की तरफ जाने लगे थे। तभी उनको पीछे कोई आता हुआ दिखा। अब वो समझ गए कि मेरी प्रेमिका है। अब एक तरह से खुश हो गए थे अशोक जी। इंतजार करने लगे कब आएगी कब आएगी। अब वो लड़की जो थी पीछे आ रही थी, अब एक तरह से अशोक जी के पास पहुंच गई। अब उस जगह पर अंधेरा था, लेकिन कपड़ा लत्ता हाइट वगैरह देख करके अब वो समझ गए थे कि मेरी प्रेमिका के अलावा कौन हो सकता है। मैं ही तो था दरवाजे पर, खिड़की पर दस्तक दे रहा था। अब वो शायद नींद में होगी, नींद में होने के कारण से वो समझ नहीं पाई होगी। अब उसका नींद खुला होगा और तब आ गई होगी। अब एक तरह से लड़की आकर के अशोक के सामने खड़ी हो जाती है। उस जगह पर अंधेरा होता है और अशोक पहचान नहीं पाते कि कोई और है या वही लड़की। उनकी तो समझ में आ रहा था कि हाइट भी वही है, कपड़ा लत्ता वैसे ही पहन रखी है, और उन्होंने अपना प्रेमिका मान लिया। अब अपनी बाहें फैला लिए, अब लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया। लड़की भी बड़ी आसानी से उनकी बाहों के अंदर चली गई। अब फिर एक तरह से दोनों लोग अब खड़े खड़े अब प्यार करने लगे। अब दोनों लोग उस जगह पर अब बहुत देर तक खड़े रहे और अचानक से ट्रेन जब आने लगी, अब रोशनी होने लगा, तब अशोक बोले नहीं नहीं, यहाँ कोई देख लेगा, ट्रेन की रोशनी आएगी, चलो हम उसी घर में चलते हैं। अब दोनों लोग लेकर के जो अशोक जी थे उस लड़की को लेकर चल पड़े, उस घर में पहुंचे। तब तक लड़की एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। अशोक को लगा कि लड़की क्यों नहीं बोल रही है, लड़की तो हमेशा बोलती थी। उस लड़की से कहते हैं उसका नाम लेकर के कि तुम खामोश क्यों हो, बोल क्यों नहीं रही हो। लड़की सर हिलाती है। तब अशोक इस बात को परवाह नहीं करते हैं, पूछते हैं क्या तुम्हारे अब बोलने में कोई कठिनाई है। लड़की सर हिलाती है कि हाँ। सर हिलाने के बाद में अशोक समझ जाते हैं शायद इसको गले में तकलीफ है या कोई और वजह है, समझ नहीं पाते हैं। और आखिरकार उस लड़की से अब प्रेम करने लगते हैं। जब लड़की अपने शिकंजे में उनको कस लेती है, छोड़ती नहीं है, अशोक समझ नहीं पाते कि अचानक इस लड़की में इतनी ताकत कैसे आ गया, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रही है। अब उसका जो शिकंजा था बाहों का बहुत फौलादी हो चुका था। वो अशोक को अब एक तरह से अपने शिकंजे में कसने लगी थी। अशोक को दर्द अपना पूरा शरीर में होने लगा, दर्द से छटपटाने लगे। उस लड़की का नाम लेकर के बोलने लगे, अरे ये तुम कर के आ रही हो, इतनी जोर से कोई भला किसी को भेजता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही, दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। अशोक उस लड़की को सचेत करने लगे कि छोड़ो मुझे, ये सब करना तुम्हें क्यों कर रही हो, इतना मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। लेकिन वो लड़की जो थी ना, अशोक की बात को अब अनसुनी करके फिर वही रवैया अपना रखा था, जैसे अपने बाहों में अब भींच करके मसल देना चाहती हो। उसमें ना जाने कितनी ताकत आ चुकी थी। अशोक दर्द से तड़प रहे थे, कह रहे थे उसका नाम लेकर के तुम कर क्या रही हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। अब एक तरह से अशोक अब उस लड़की से मिन्नतें करने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन लड़की तो जैसे उनकी जान लेने पर आमादा हो चुकी थी। अब उनको ऐसा लगने लगा था कि उनकी मौत पक्की है। रोते रहे लड़की के तरफ, अब एक तरह से चिल्लाते रहे, ये कर क्या रही हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये तुम्हें हो क्या गया अचानक, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई है। लेकिन लड़की ने अब अशोक की एक नहीं सुनी थी। अब एक तरह से दर्द सह नहीं पाए अशोक, वो बेहोशी की दुनिया में चले गए थे। अब इसके बाद उनको होश नहीं था कि उनके साथ में क्या हुआ है। अचानक धड़धड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ी ना, तब वो होश में आए। जैसे ही होश में आते हैं तो अपने आप को रेलवे लाइन पर पाते हैं। रेलवे लाइन पर लेटे हुए हैं और सामने से ट्रेन सीटी बजाती हुई धड़धड़ाती हुई अब गुजरने वाली है। बस
मामला कुछ ही देर का था। अगर अशोक की आंख उस वक्त में नहीं खुलती तो अशोक को वो ट्रेन कुचल के निकल जाती। हड़बड़ा करके अब अशोक उठते हैं, अब रेलवे लाइन से दूर भागते हैं और तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। अब अशोक समझने की कोशिश करते हैं कि मैं तो उस घर में था, उस अपनी प्रेमिका के साथ में, और उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। अब मैं इस रेल की पटरी पर कैसे आ गया। डरे हुए, खौफ में भरे हुए अब परिवार उनका आराम की नींद ले रहा है। डरे हुए हालत में अपने आप को संभालते हुए अब सीधा अपने घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अब बिना किसी के बताए हुए अपने बिस्तर पर जा गिरते हैं। अब सो जाते हैं, शरीर थका हुआ है और वो एक तरह से पूरा नींद में आने के बाद में अब स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न में वही अब उनकी प्रेमिका की तरह एक लड़की रेलवे लाइन के पास में टहलती हुई दिखाई देती है और वो अशोक के नाम लेके पुकारती है, अशोक अशोक मेरे पास में आओ। अशोक अपनी प्रेमिका समझ करके उसके पास में जाते हैं और जब उसकी चेहरा देखते हैं ना तो एकदम खौफ में भर जाते हैं। इतना चेहरा भयानक और देखने में उनकी प्रेमिका की तरह से लग रही थी, लेकिन पास जाने पर अब जो चेहरा देखते हैं तो एकदम भयभीत हो जाते हैं। और तभी वो लड़की जो थी अब वो रेलवे लाइन की तरफ पटक देती है और ट्रेन बिल्कुल पास से गुजरने वाली है। और तब जैसे नींद से जाग जाते हैं अशोक जी। भयानक सपना था। डरे हुए बुरी हालत में अब सुबह हो चुकी है। परिवार के लोग को कुछ नहीं बताते हैं और सीधा अब वो घर से निकल करके अब अपने पड़ोस के घर में जाते हैं जहां उनका प्रेमिका रहती है। उससे जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो जान लेना चाहती थी। जब वहां जाते हैं तो दरवाजे पर अब ताला बंद है। ताला बंद देख करके उनका दिमाग अब एक तरह से शौक में आ जाता है। ये क्या बात हुई भाई, रात में लड़की तो मेरे साथ में थी और सुबह आके देखते हैं ताला बंद है। अब अपने बगल के पड़ोसी से पूछते हैं कि ये परिवार कहाँ गया भाई। परिवार बताता है कि आज से 3 महीने पहले अब इनकी बदली हो गई, अब तो दूसरे स्टेशन पर चले गए पूरा परिवार को लेकर के। तो घर तो खाली पड़ा है, तो यहाँ कौन रहेगा। अब तो ताला बंद है यहाँ पर, अब कोई नया परिवार आएगा इस जगह पर। अशोक जी को अब रात की घटना एक एक पल की याद आ रही थी और तब वो खेल सारा समझ गए थे। वो समझ गए थे कि कोई चुड़ैल, कोई शक्ति अब उनका पीछा करके उनके पास में आ चुकी थी। अब बिल्कुल देखने में वो अपनी मैंने एक तरह से प्रेमिका की तरह दिखाई दे रही थी और वो अपना प्रेमिका समझ बैठे थे। अब एक तरह से अनजाने में उस लड़की को लेकर के उसी घर में चले गए थे और जहाँ पर वो लड़की अब एक तरह से प्रेम करने के बाद अशोक की जान लेने पर आमादा हो गई थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई थी। अब एक तरह से उस लड़के को लेकर के रेलवे लाइन पर डाल दिया था कि चलो मैं नहीं मार सकी, अब ट्रेन ने इसको कुचल देगा। लेकिन अभी अशोक को जिंदा रहना था, अभी भगवान उम्र काफ़ी दे रखा था और इसलिए वो बच गए थे। अचानक अब आवाज़ आई, ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ी तो अब एक तरह से जाग चुके थे, बेहोशी टूट गई थी और तब वो बच करके उस जगह से निकल आए थे। अशोक सारा खेल समझ गए थे और इसके बाद से तो बहुत डरे डरे रहते थे, रात के भी नहीं निकलते थे। आखिरकार डर का कारण परिवार ने पूछा, तब धीरे धीरे सब कुछ बात बताया। परिवार वालों ने बहुत डांटा, ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए था, तुम्हें रात के टाइम घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के पास में हमारा क्वार्टर बने हुए हैं। अब इस रेलवे लाइन पर तो ना जाने कितने एक्सीडेंट होता रहता है, शायद वो उस लड़की का इसी जगह आसपास में कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा और वो चुड़ैल बन चुकी है। अब भगवान की कृपा थी कि तुम उस रात बच गए, अब आगे से ऐसा कोई काम मत करना। अशोक जी समझ गए थे कि हाँ, मेरा परिवार सही कह रहा है, मुझे ऐसा कोई काम करना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अशोक जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।